साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला में। अभी हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है एलटीसी के रिलेटेड। आज का हमारा टॉपिक है एलटीसी में टाइप ऑफ एलटीसी और ब्लॉक ईयर। आज के टॉपिक में हम दो पॉइंट्स को कवर करेंगे। बाकी भी पॉइंट्स है उनका हम अलग अलग वीडियोस लेकर के आएंगे। टाइप ऑफ एलटीसी में कॉमनली तीन प्रकार के हैं। एलटीसी टू होम टाउन, गृह नगर हेतु छुट्टी यात्रा रियायती। एंड सेकंड है भारत में किसी भी स्थान हेतु छुट्टी यात्रा रियायती, एलटीसी टू एनी वे प्लेस इन इंडिया। एंड थर्ड है इंटाइटलमेंट ऑफ ए फ्रेश रिक्रूटी, नव नियुक्त कर्मचारियों की हकदारी क्या है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे थर्ड पॉइंट को, इंटाइटलमेंट ऑफ ए फ्रेश रिक्रूटी। नवनियुक्त कर्मचारियों की हकदारी। नवनियुक्त कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ उन्हें अपने होम टाउन की यात्रा 4 वर्ष के ब्लॉक में 3 अवसरों पर और चौथे अवसर पर भारत के किसी स्थान हेतु अनुमति दी जाती है। तो क्लियर है, 3 साल तक होम टाउन मिलेगा एंड फोर्थ ईयर मिलेगा आपको ऑल इंडिया। नवनियुक्त कर्मचारियों को यह सुविधा पहली बार सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के बाद लागू 4 वर्ष के प्रथम 2 ब्लॉक में उपलब्ध रहेगा। हम इसको 2 पॉइंट्स के माध्यम से देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है 4 वर्ष के पहले 2 ब्लॉक कर्मचारी की सरकार में कार्यभार ग्रहण करने की प्रारंभिक तारीख के संदर्भ में लागू होंगे। 4 वर्ष के पहले 2 ब्लॉक उसके लिए व्यक्तिगत होंगे। 8 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से शुरू होने वाला है, 8 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद उन्हें अन्य नियमित कर्मचारियों के समतुल्य समझा जाएगा। 8 वर्ष पूरे होने के बाद आपको प्रत्येक वर्ष मिलने वाले होम टाउन एलटीसी बंद कर दी जाएगी, सीधे तौर पर यही कहना है इसका। एंड देन सेकंड पॉइंट है नो कैरी ओवर ऑफ एलटीसी इज अलाउ फॉर ए फ्रेश रिक्रूटी। नवनियुक्त कर्मचारी को छुट्टी यात्रा रियायती यानी कि एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति, कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। यह एक नवनियुक्त कर्मचारी जिसका गृह नगर, जिसका होम टाउन और मुख्यालय एक ही है, होम टाउन और मुख्यालय एक ही है, यानी कि जैसे कि जो बंदा दिल्ली का रहने वाला है उसका मुख्यालय भी दिल्ली है और होम टाउन भी दिल्ली है, तो उसको गृह नगर एलटीसी का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब हम चलते हैं पीछे के पॉइंट्स पे, पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 है गृह नगर हेतु एलटीसी, एलटीसी टू होम टाउन। इसको हम ABCD 4 टॉपिक्स के माध्यम से समझेंगे। फर्स्ट है समस्त कर्मचारियों को स्वीकार्य, भले ही मुख्यालय और उसके गृह नगर के बीच कितनी भी दूरी क्यों न हो, उसको एलटीसी टू होम टाउन प्रदान किया जाएगा। पॉइंट नंबर बी है 2 कैलेंडर वर्ष के ब्लॉक में एक बार स्वीकार्य है। वर्तमान ब्लॉक वर्ष जैसे कि अभी 24-25 है, तो 2022-23 और 24-25 है, और इसी तरह आगे के ब्लॉक्स रहेंगे। आप इसी की तरह इसको काउंट करके आगे के ब्लॉक ईयर्स के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, एक कर्मचारी जिसका परिवार उसके मुख्यालय से दूर रहता है वह सभी रियायतों के बदले अपने लिए इस सुविधा का लाभ प्रत्येक वर्ष उठा सकता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर डी, ऐसे सरकारी कर्मचारी, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनके मुख्यालय और गृह नगर एक ही है, वह गृह नगर एलटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। देखो, घर के नज़दीक नौकरी लेने के लिए कुछ न कुछ छोड़ना जरूर पड़ता है। नेक्स्ट है अपना पॉइंट नंबर 2, एलटीसी टू एनी प्लेस ऑफ इंडिया। यह सभी को दिया जाएगा, चाहे से मुख्यालय और होम टाउन एक ही क्यों ना हो, सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। पॉइंट नंबर ए है यह रियायत 4 वर्ष के ब्लॉक में गृह नगर की 2 यात्राओं के बदले में एक यात्रा के रूप में स्वीकार्य है। यह है उन कर्मचारियों के लिए है जो कि नियमित कर्मचारी हैं, जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 3 बताया है, इसीलिए पहले पॉइंट नंबर 3 को क्लियर किया था। 2 ब्लॉक वर्ष के बदले में एक यात्रा
रियायती प्रदान की जाएगी। पॉइंट नंबर बी है वर्तमान ब्लॉक वर्ष 2022-25 है, वर्तमान ब्लॉक वर्ष 22-25 है। पॉइंट नंबर सी है प्रत्येक वर्ष केवल स्वयं के लिए एलटीसी होम टाउन एलटीसी हेतु छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठाने वाले कर्मचारी भारत के किसी भी स्थान हेतु छुट्टी यात्रा रियायती के पात्र नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉक ईयर एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ एलटीसी। एक सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य 2 अथवा 4 वर्ष के ब्लॉक के दौरान अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग ओकेजन्स पर इसका लाभ ले सकते हैं, रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एक सरकारी कर्मचारी जो 2 अथवा 4 वर्ष के विशिष्ट ब्लॉक के दौरान एलटीसी का लाभ नहीं उठा पाता है तो वह अगले 2 अथवा 4 वर्ष के ब्लॉक के प्रथम वर्ष के दौरान एलटीसी का लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट है गृहनगर, ये उन्हीं के लिए है जिनकी सर्विस 8 साल हो गई है। 8 साल से पहले वाले के लिए पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3। एलटीसी होम टाउन एलटीसी की हकदारी वाले कर्मचारी के संबंध में रियायत को अगले ब्लॉक के प्रथम वर्ष में केवल तभी फॉरवर्ड किया जा सकता है जब कर्मचारी उस वर्ष हेतु होम टाउन की एलटीसी को फॉरवर्ड करने के लिए हकदार है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट, माना कि कोई कर्मचारी वर्ष 2022-23 तथा वर्ष 2024-25 के 2 ब्लॉकों के दौरान 2 रियायतों का हकदार है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट है वर्ष 2022-23, जैसे कि 2 ब्लॉक वर्ष थे एक कर्मचारी के लिए। उसके फर्स्ट का है वर्ष 2022-23 के संबंध में वह बढ़ाई गई अवधि से पूर्व अर्थात दिनांक 31/12/2024 जो 2024 तक गृहनगर के लिए रियायत का लाभ उठा सकता है। ऐसी स्थिति में जो 2022-23 वाले थे वो उसका लाभ 2024 दिसंबर तक उठा सकते थे। ऐसी स्थिति में वह भारत में किसी भी स्थान हेतु एलटीसी को फॉरवर्ड करने का हकदार है जिसका लाभ बढ़ाई गई अवधि से पहले अर्थात दिसंबर 2026, नोट करने वाली चीज है 31 दिसंबर 2026। देन पॉइंट नंबर 2 है उपरोक्त मामले में माना कि कर्मचारी गृहनगर की एलटीसी का लाभ दिनांक 31/12/2024 के बाद उठाता है तो इसे ब्लॉक वर्ष 2024-25 के नाम में डाला जाएगा और इस प्रकार का भारत के किसी भी स्थान के लिए छुट्टी यात्रा रियायती एलटीसी का हकदार नहीं होगा। इस मामले में बढ़ाई गई अवधि से पूर्व इसका लाभ नहीं उठाने के कारण वह अपनी वर्ष 2022-23 की हकदारी खो देगा। जो दिनांक दी गई है उससे पहले अगर ये लाभ नहीं उठाता है तो यह अपनी हकदारी खो देगा। देन द गवर्नमेंट सर्वेंट, एक सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य उसी स्थान का अथवा अलग अलग स्थानों का भ्रमण कर सकते हैं ब्लॉक वर्ष के दौरान। जो आपको 4th ईयर मिलता है न्यू रिक्रूटी को, एंड जो 8 साल के बाद सर्विस वाले जो कर्मचारी हैं उनको जो ब्लॉक वर्ष मिलता है उसकी फैमिली एवं गवर्नमेंट सर्वेंट दोनों अलग अलग स्थान पर भ्रमण कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेसेस के लिए वो अपनी हकदारी का उपभोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आज के हमारे दोनों पॉइंट्स की यहीं द एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इंटाइटलमेंट, एलटीसी के लिए कौन से ग्रुप्स के लिए क्या क्या इंटाइटलमेंट है, कौन रेलवे के लिए इंटाइटल है, कौन फ्लाइट के लिए है, बस वाले के लिए क्या रहेगा, विमान वाले के लिए क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या रहेगा, एलटीसी अग्रिम के लिए क्या रहेगा, एलटीसी रिम्बर्समेंट के लिए क्या रहेगा, छुट्टी यात्रा रियायती का दुरुपयोग के समय क्या किया जाएगा, छुट्टी यात्रा रियायती के दौरान जो ईएल है उसका नकदीकरण कैसे होगा, उसके क्या नियम हैं। ऐसे सभी तमाम प्रकार के जो एलटीसी के रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ उन टॉपिक के साथ में रूबरू होंगे। तब तक अलविदा, जय हिंद। प्रत्येक संडे याद रखना, प्रत्येक संडे हमारे पॉइंट्स के अलग अलग वीडियोज एवरी संडे आप तक पहुंचेंगे। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को अपने साथियों तक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूल्स की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें।
इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।